हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 फरवरी 2026, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया रविवार, संडे, हिंदी तिथि माघ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की तिथि माघ पूर्णिमा बहुत ही खास पूर्णिमा तिथि के रूप में मानी जाती है। आज के दिन स्नान दान धर्म का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता कि आज के दिन संगम स्नान करने से पाप मुक्ति होती है और मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अगर आप प्रयागराज संगम नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही विधि विधान से गंगा जल के साथ शाही स्नान कर सकते हैं। वैसे आज माघ मेले में 1 फरवरी को 5वां शाही स्नान होगा। इस दरमियान संगम तट पर उमड़ेंगे तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा जन सैलाब लोग आज स्नान करने आएंगे। तो आप सभी भाइयों बहनों को माघ पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी करें। चलिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती भी है और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब राज्य का दौरा करेंगे। ये रविदास जी की 649वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी डेरा सचखंड बल्ला जाएंगे और पद्मश्री संत निरंजन दास से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब के लुधियाना में ये पीएम का दौरा होगा। और वहीं आज राजस्थान के जयपुर में 1 फरवरी को आयोजित होगा विराट हिंदू सम्मेलन भी। 4 बस्तियों में रहेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, आज रविवार की छुट्टी कैंसिल हो गई। बजट के साथ शेयर बाजार भी खुलेगा। जी हाँ, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार रविवार की छुट्टी के दिन बजट आ रहा और छुट्टी के मौके पर आज स्टॉक मार्केट भी ओपन रहेगा। भारत के बजट पर दुनिया भर की निगाहें रहने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 75 साल की बजट परंपरा भी बदलेगी इस बार। बजट भाषण के पार्ट बी में इकोनॉमी का विजन भी घोषित किया जा सकता है, जबकि अभी तक के सालों में इस पार्ट में इनकम टैक्स और नीतिगत घोषणाएं रहती हैं। लेकिन इस बार के बजट में पहली बार ये बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आज के बजट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नया रिकॉर्ड भी बनने जा रहा। पहली बार कोई भारत का वित्त मंत्री लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, जो कि निर्मला सीतारमण जी के नाम बनने जा रहा। ऐसे में दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज वित्त मंत्री अपने बजट से आम जनता को क्या क्या बड़ी सौगात देगी। खेती किसानी से लेकर ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा, क्योंकि आज पेश होने जा रहा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट। यूके से लेकर यूएस तक हिंदुस्तान पर आज दुनिया भर के देशों की नजर रहने वाली है। और कुछ रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों कि बजट 2026 में किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पीएम कुसुम योजना 2.0 से किसानों को 50,000 करोड़ का फायदा मिल सकता है, जिससे ग्रामीण भारत में सोलर ऊर्जा का दायरा और मजबूत होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि को भी सरकार बढ़ा सकती है। वहीं कुछ और रिपोर्ट्स देखिए, अब बच्चों पर भी बोझ नहीं बनेगा माँ बाप का इलाज। बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ये भी बड़ा गिफ्ट दे सकती है। अभी तक आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग कवर होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही कि इस बार बजट 2026 में सरकार बदलाव करके इसकी उम्र सीमा को 60 साल ही कर सकती है। इसका मतलब ये है कि करोड़ों बुजुर्गों का इलाज अब बच्चों के बोझ नहीं रहेगा। और इस बदलाव के साथ ही सालाना 5 लाख रुपए तक की जो फ्री इलाज की लिमिट मिलती है उसको भी सरकार बढ़ा सकती है। कई और गंभीर बीमारियों को भी सरकार इस योजना में शामिल कर सकती है। वहीं इनकम टैक्स पर भी मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा मिल सकता है। 13 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बिल्कुल फ्री करने का प्लान किया जा रहा। और दोस्तों, बजट से पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती का संकेत मिला। बजट से ठीक पहले भारत के लिए ये अच्छी खबर आई है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने रचा नया इतिहास। पहली बार $709 बिलियन के पार पहुंच चुका है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। वहीं खबर है, इस बार के बजट 2026 में सिर्फ पैसों का एलोकेशन नहीं होगा, बल्कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। और रिपोर्ट है कि बजट में सोना चांदी भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन महंगे धातुओं की कीमतों पर सरकार 4% तक ड्यूटी घटा सकती है। वैसे पिछले साल 2025 से लेकर अब तक 2026 में तो सोना चांदी की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन आपको पता होगा अभी एक दिन पहले सोना चांदी में कुछ ही घंटों में बड़ा क्रैश देखने को मिला। चांदी एक ही दिन में 1,10,000 रुपए गिर कर जो 4,20,000 से ऊपर पहुंच चुकी थी, वो अभी 2,91,000 पर आ गई है। जबकि सोना भी 20,000 रुपए सस्ता हुआ और अभी सोने का भाव 1.5 लाख रुपए से भी अंदर आ गया है। और सोने चांदी में हुई इतनी बड़ी गिरावट के पीछे फिलहाल वजह बताई जा रही है मुनाफा वसूली। और बाकी बजट की बात कर रहे थे हम, तो इस बार बजट में ये भी उम्मीद है सरकार 300 नई ट्रेनों की घोषणा कर सकती है। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। और भी बजट में क्या क्या संभावित घोषणाएं हो सकती है, उनकी रिपोर्ट्स तो हमने देखी है। बाकी दोस्तों, आज जो बजट आएगा तो मैं आपको दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर बजट के सभी हाईलाइट्स इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर अलग से वीडियो में बता दूंगा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों, बेरोजगारों, मिडिल क्लास, गरीबों के लिए आखिर सरकार बजट में क्या क्या फैसले लेती है। ठीक है ना। तो इस चैनल पर आपको आज सारे लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ दोस्तों कि अगर आप अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, अच्छा वैसे जो टैक्स को लेकर रिपोर्ट आ रही है ना दोस्तों की 13 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। टैक्स पेयर्स को यह बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो टैक्स से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपको बताता हूँ। भारत में पुराने सालों में टैक्स कई अलग अलग तरीकों पर भी लगता था। 2 बच्चों पर टैक्स में ज्यादा छूट मिलती थी। शादीशुदा व कुंवारों के लिए टैक्स को लेकर अलग अलग नियम थे। ये इन्फोग्राफ्स
ग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि भारत में इनकम टैक्स को लेकर कभी शादीशुदा व कुंवारों के लिए भी अलग अलग रूल्स थे 1947, 55 और 58 के अंतर्गत। बाकी वैसे इस साल 1 अप्रैल 2026 से तो हमारे देश में नया इनकम टैक्स कानून भी लागू होने जा रहा। इसमें भी आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर आएगा। इससे ITR फाइल करना आसान होगा। और भी इस टैक्स के न्यू रूल से टैक्स पेयर्स पर क्या क्या असर पड़ेगा, इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले भी बताई हुई है, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। सिगरेट से लेकर फास्टैग तक आज 1 फरवरी से ही 5 चीजों की तो कीमतें भी बदलने जा रही हैं। इसके अलावा आम आदमी की जेब से जुड़े कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं 1 फरवरी 2026 से ही। जैसे देखिए 1 फरवरी से आपकी ड्राइविंग का गणित बदल जाएगा। अब फास्टैग रखना आसान होगा क्योंकि 1 फरवरी से फास्टैग, CNG और LPG से जुड़े भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एक तो फास्टैग में अब आपको KYV से छुट्टी मिलेगी, यानी फास्टैग के लिए KYV नो यूर व्हीकल प्रोसेस आज से ही खत्म होने जा रही है। इसके लिए अब गाड़ी, वाहन, कार मालिकों को बार बार बैंक जाकर अपडेट नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि बैंक खुद आपकी गाड़ी का डेटा वेरीफाई कर लेंगे। जैसे KYC होती है ना, वैसे ही इतने दिन गाड़ियों के लिए KYV भी जरूरी थी, लेकिन अब NHAI ने 1 फरवरी से इसको कंप्लीटली डिसकंटिन्यू यानी बंद करने का फैसला किया। तो ये भी आम लोगों के लिए एक राहत की बात है। और वहीं दोस्तों तंबाकू उत्पादों पर भी आज रविवार से ही बढ़ेंगे कर, यानी टैक्स वगैरह ज्यादा लगेगा। अब सिगरेट का कस फूंकने वालों से लेकर पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, चूना, खैनी खाने वाले सभी को आज से महंगाई का झटका लगेगा, क्योंकि इन चीजों पर कुछ अतिरिक्त टैक्स वगैरह भी लगने जा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट आ रही कि बजट में 1 फरवरी से स्मार्टफोन भी आपको महंगे देखने को मिल सकते हैं। बाकी और आज से क्या सस्ता क्या महंगा होगा, इस बारे में भी डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो में आज दिन में अलग से डाल दूंगा बजट के बाद, तो उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। और बाकी 1 फरवरी से 10 नए नियम कौन कौन से लागू होने जा रहे हैं, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो दोस्तों, तो मैंने DLS न्यूज चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, ठीक है ना। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देश के हर एक आम नागरिक के लिए जानना जरूरी है 1 फरवरी से क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं हमारे देश में, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM बनी। 12 मिनट इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहा। शरद पवार इसमें नहीं पहुंचे। अभी 4 दिन पहले आपको पता होगा महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM अजित पवार का हवाई दुर्घटना में निधन हो गया था। तो उनके निधन के चौथे दिन उनकी पत्नी सुनेत्रा अब महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। और इनके डिप्टी CM बनने के साथ ये नया रिकॉर्ड भी बन गया है कि ये महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी CM भी बनी है। लोक भवन में राज्यपाल ने इनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको बधाई दी है। वहीं देखिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में शरद पवार बोले कि अजीत चाहते थे कि दोनों NCP एक हो। सब कुछ तय हो गया था। 12 फरवरी को इसका ऐलान भी होना था। इस संबंध में बारामती के घर पर बैठक भी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका ये प्लान आगे बढ़ता और ऐलान होता उससे पहले ही उनका निधन हो गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इस साल 2026 की पहली भयंकर घटना देखने को मिली। पूर्वी कांगो देश में बड़ा हादसा हो गया। खदान धंसने से 227 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, सैकड़ों लोगों की मौत की ये बड़ी घटना वाकई में चौंका देने वाली है। यूं लगता है मानो ये साल 2026 भी पिछले साल की ही तरह श्रापित साल रहने वाला है, क्योंकि साल के शुरुआती महीने में ही इतने भयंकर हादसे और बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, ये कांगो कंट्री में एक कोल्टान खदान धंस गई और उसके बाद त्राही त्राही सी मच गई। हजारों मजदूर दब गए, सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई। इन मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे के पीछे वजह बताई जा रही भारी बारिश और कमजोर मिट्टी के कारण ये बड़ी खदान में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। ऊपर से मिट्टी धंस गई, अंदर मजदूर दब गए, मानो धरती ही कब्रगाह बन गई। कांगो की खदान में भीषण भूस्खलन से सैकड़ों लोगों की चीख पुकारे धरती में दब गई। और इस खदान का नाम है रुबाया कोल्टन, जहां ये भयंकर हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईश्वर इन मरने वालों की आत्मा को शांति दे। और चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा के निधन पर खबर आ रही। दावा किया जा रहा कि राजस्थान की ये साध्वी की इंजेक्शन से मौत हुई। इनके पिताश्री बोले कि उनके अंतिम शब्द थे मुझे न्याय दिलाना। इसीलिए 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट किया। अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साध्वी प्रेम बाइसा को जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया उसके तुरंत बाद 30 सेकंड में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। वे चीखने लगी, सांस लेने में तकलीफ हुई और कफ निकलने लगा। गेट पर पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गई और फिर दम ही तोड़ दिया। मात्र 23 साल की उम्र में एक आध्यात्मिक गुरु की तरह कथावाचक बनकर साध्वी प्रेम बाइसा ने कई लोगों के दिलों में जगह बनाई और इतनी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना से पूरे राजस्थान के प्रदेशवासी दुखद हैं, व्यथित हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा उनको समाधि दी गई। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि साध्वी की मौत की असली वजह सामने आए, प्रशासन इसकी जांच करवाए, ताकि अगर इसके पीछे कोई साजिश है और कोई लोग जिम्मेदार हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। राइट, चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। EPFO का एक बड़ा अपडेट आ रहा। PF वेतन में अब बड़ा बदलाव होगा। सरकार की तरफ से एक कदम उठाया जा रहा। लाखों कर्मचारियों को अनिवार्य कवरेज मिलेगा। रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की EPFO की वेज सीलिंग यानी PF वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक किया जा सकता है। तो अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो देश के लाखों कर्मचारियों को अनिवार्य PF कवरेज मिलता रहेगा। हो सकता है आज ही इस बजट में अनाउंसमेंट किया जाए। देखते हैं आगे ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस बदलाव से कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा इसके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। टेक न्यूज
न्यूज से खबर आ रही, इस साल 2026 में एप्पल कंपनी आईफोन 18 की लॉन्चिंग टाल सकती है, क्योंकि अभी कंपनी सिर्फ फोल्डेबल और प्रो मॉडल्स पर फोकस कर रही है। इसके पीछे वजह है महंगी चिप्स। और एक बड़ी खबर देखिए, बीते दिन राजस्थान के एक बड़े बिजनेसमैन ने ये खौफनाक कदम उठाया, खुद की जीवन लीला समाप्त कर दी। कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन थे ये। जब इनके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम रेड करने आई तो इसी दौरान इन्होंने खुद को गोली मार दी। जबकि देखिए, इनके पास 9,000 करोड़ की संपत्ति थी, खुद का प्राइवेट जेट, 200 से ज्यादा लग्जरी कारों के मालिक थे ये। अब इस घटना की जांच के लिए एसआईटी की टीम बनाई गई, जो ये पता लगाएगी कि आखिरकार कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने ये कदम क्यों उठाया। जब आईटी टीम रेड डालने आई तो रॉय केबिन में गए अपनी खुद की और खुद को गोली मार ली। दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक कुछ यूं रहा घटनाक्रम। ये जो कॉन्फिडेंट ग्रुप है दोस्तों, ये क्या काम करता है? तो ये एक तरह से रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करता है, जैसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, लग्जरी विला वगैरह का। देखिए, हजारों करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद भी किस तरह से इंसान जीवन में खुश नहीं रहता है, खुद से संतुष्ट नहीं रहता है, ये एक जीता जागता उदाहरण है। और एक बड़ी आपराधिक घटना देखिए दोस्तों, कर्नाटक में प्रॉपर्टी के लिए इस शख्स ने अपने ही सगे माँ बाप और बहन का मर्डर कर दिया और बेटे ने उनके शव भी घर में ही दफना दिए और उल्टा इनको लापता बताकर पुलिस के साथ ढूंढने का नाटक भी किया। ये मामला है कर्नाटक के विजयनगर जिले का, जहां 24 साल के एक युवक ने अपने ही माता पिता और बहन की जान ले ली सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। 1.5 करोड़ के घर की प्रॉपर्टी थी और उसके लिए देखिए आप, एक ही परिवार के, अपने ही परिवार के सगे 3 लोगों को मार दिया। क्या जमाना चल रहा है, जरा सोचिए कलयुग का। चलिए अगली खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे और यहां बोले कि बंगाल में एसआईआर से घुसपैठिए बाहर होंगे, फिर भी जो रह जाएंगे उनको भाजपा का मुख्यमंत्री निकाल देगा। ये साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में अपने संबोधन में वर्तमान ममता सरकार पर भी कई तंज कसे टिप्पणियां की। और वहीं खबर देखिए, तिरुपति मंदिर विवाद मामले पर बोर्ड बोला कि लड्डू मामले में अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। हालांकि एसआईटी की जांच में चार्जशीट में लड्डू के प्रसाद में मिलावटी घी के सबूत मिले हैं, लेकिन सीबीआई रिपोर्ट में चर्बी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और वहीं खबर है दोस्तों, आरएसएस के सह क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख बने हितानंद शर्मा। 4 साल पहले ये बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री बने थे मध्य प्रदेश में और अभी इन्हें आरएसएस की ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि उत्तराखंड राज्य को भी केंद्र सरकार के बजट से राहत मिल सकती है, कुंभ के लिए स्पेशल पैकेज भी मिल सकता है और युवाओं को टैक्स में छूट की भी आस है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ की ये बड़ी घटना देखिए, गैंग रेप पीड़िता की मौत होने के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। 4 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है, बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोका गया। 20 घंटे बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार हो पाया। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो मेरठ में बंधक बनाकर एक 14 साल की लड़की के साथ इस तरह की गैंग रेप की घटना की, तो उस लड़की ने अब जहर खा लिया और 5 दिन तक जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद अस्पताल में आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। देखिए यार, हमारे देश में कहां बेटियां महिलाएं सुरक्षित हैं अभी भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, डॉग बाइट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नई योजना है पंजाब सरकार की। अब राज्य में खुलेगी 52 डॉग सेंचुरी, 3 लाख डॉग्स का इनमें प्रबंधन होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार पंजाब सरकार ने तो ये कदम उठाया है, अन्य राज्य सरकारें तो अभी तक सोई हुई है। और वहीं खबर देखिए, प्रेमानंद महाराज से मिले हरियाणा के डिप्टी स्पीकर। मिड्डा ने पूछा कि राजनीति को साधना कैसे बनाऊं, तो उन्हें जवाब मिला कि समाज को सुख पहुंचाकर। और भारतीय लोगों के स्वास्थ्य को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। देखिए आप, लोकल सर्कल्स के सर्वे में पता चला है, इस सर्वे में 50,000 से भी ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गई, तो रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। 76% लोगों के करीबियों में कोई न कोई मोटा है। ओबेसिटी यानी मोटापे की प्रॉब्लम हमारे देश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस सर्वे से जुड़े कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। और मोटापा बढ़ने के पीछे वजह है, आजकल लोग बाग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तेलीय या प्रोसेस्ड खाना ज्यादा खाते हैं, और आमतौर पर जो लोग बैठकर काम करते हैं कुर्सी पर, चेयर पर, उनमें भी ये दिक्कतें ज्यादा आती है। मोटापे की वजह से कई गंभीर बीमारियां भी होती हैं। यही वजह दोस्तों की रोजाना थोड़ा बहुत वर्कआउट करें, पैदल चलें, घूमे फिरें, वॉकिंग करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अचानक तबीयत खराब हुई तो उन्हें एम्स की इमरजेंसी में लेकर पहुंची पुलिस। 1.5 घंटे तक डॉक्टर्स ने उनकी जांच भी की है। अभी राजस्थान जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है वो। और वहीं शंकराचार्य विवाद पर बड़ी खबर देखिए, अवि मुक्तेश्वरानंद बोले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी जी गाय को राज्य माता घोषित करें तो हम आपको प्रधानमंत्री बनवाएंगे, और उत्तर प्रदेश में गोमांस बैन करें वरना धड़कने बढ़ाने वाला ऐलान करेंगे। अभी एक दिन पहले भी आपको पता होगा, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दिया और कहा कि गाय को राज्य माता घोषित करें, अपने हिंदू होने का सबूत दें और गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। योगी को हमने 40 दिन का समय दिया, ये कहना है महाराज जी का। चलिए अगली खबर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। इस दरमियान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि अरब देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ़ बनाने
को प्रतिबद्ध है हमारा देश भारत। वैसे आज पीएम मोदी पंजाब दौरे पर जाएंगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था अपडेट। और यहाँ आदमपुर हवाई अड्डे का नाम संत गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा। ये नाम परिवर्तन का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। फ्रांसीसी परिवहन मंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, विमानन साझेदारी पर भी हुई चर्चा। और वहीं खबर है भारत अरब बैठक से पहले सूडान के विदेश मंत्री बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के नेता हैं। वहीं दोस्तों सोने के भाव को लेकर जेपी मॉर्गन की एक बड़ी भविष्यवाणी निकल कर आ रही है। गोल्ड की प्राइस पर देखिए आप कि 7,79,000 रुपए के पार जाएगी सोने की कीमत। जी हाँ, जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया कि इस साल 2026 में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का प्राइस 8,000 से $8,500 प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि हमारे इंडियन रुपीस में लगभग 7,80,000 रुपए यानी 8 लाख तक पहुंच सकती है। ऐसा और इतनी तेजी कैसे आएगी, तो ये भी रिपोर्ट आ रही कि एवरेज हर निवेशक अपने पोर्टफोलियो का औसतन 3% हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो अगर ये हिस्सेदारी जरा से भी बढ़ती है तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में सोने के प्राइस और जल्दी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा और वहीं देखिए सोना चांदी खरीदने को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही कि सोमवार से ही बदल जाएगा सोना चांदी खरीदने का मार्जिन। एक्सचेंज ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएमई ग्रुप ने वायदा कारोबार के लिए मार्जिन बढ़ा दिया है। तो अब निवेशकों को ज्यादा सुरक्षा राशि जमा करनी होगी, जिससे बाजार में लिक्विडिटी प्रभावित हो सकती है। ये भी भारत में गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर एक्सचेंज ट्रेडिंग पर नया अपडेट सामने आ रहा। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया। पुराने फिजिकल शेयरों को डिजिटल करने के लिए मिलेगी 1 साल की छूट। एलओसी की शर्त भी हटा दी गई है, यानी अब आप बिना किसी लेटर के सीधे आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, उन्हें विड्रॉ कर पाएंगे। 150 दिन का काम मात्र 30 दिन में हो जाएगा। तो इससे निवेशकों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्हें ऑनलाइन डीमेट अकाउंट में अपने मोबाइल पर ही दिख जाएंगे स्टॉक। इस बदलाव से आपके साथ धोखाधड़ी या कागजों के खोने का डर भी खत्म हो जाएगा ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए मौसम विभाग की चेतावनी है, पूरे उत्तर भारत में आज से बदलेगा मौसम। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश के 8 राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। ये कुछ तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों की। उत्तराखंड में तो इतनी ठंड पड़ रही है कि लिटरली आंखों में भी पानी जमने लगा है। जी हाँ, उत्तराखंड के काला पानी में तो तापमान -35 डिग्री चल रहा है। और इतने ठंडे तापमान में भी ये देख सकते हैं आप भारतीय सेना के जवान गश्त देते हुए देश सेवा करते हुए। ऐसे इंडियन आर्मी के जवानों को वाकई में सैल्यूट। बाकी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कोहरे की वजह से बड़े सड़क हादसे भी देखने को मिले। कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए। राजस्थान जयपुर में बारिश हुई, अजमेर में भी ओले गिरे। आज 1 फरवरी को भी 13 जिलों में राजस्थान में बरसात का अलर्ट है। किन किन जिलों में ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की है। तो राजस्थान में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी की वजह से किसानों की फसलों पर भी खतरा मंडराने लगा है। रबी की फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों भीषण कोहरे की वजह से कई सड़क एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिली। मेरठ में 11 गाड़ियां टकराई, इटावा में एक डबल डेकर बस पलट गई। और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बारिश की वजह से और बिगड़ेगा मौसम। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है और यह बारिश और ओले के बाद फिर ठंड वापस बढ़ेगी। राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत 30 जिलों में घना कोहरा भी छाया रहेगा। हरियाणा में भी सुबह सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर 0 विजिबिलिटी चल रही है और हरियाणा के भी कुछ जिलों में आज बारिश ओले का अलर्ट है। और ये बिहार की स्थितियां देखिए दोस्तों। वैशाली में तो कोहरे के चलते कार और कंटेनर की टक्कर हुई, जिसमें एक डॉक्टर दंपति की मौत हो गई। जबकि बक्सर में भी ऑटो से टकरा गई। एक डंपर की टक्कर ऑटो से हुई, जो 6 लोग घायल हो गए। 9 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। बिहार में भी 12 जिलों में अभी भी अलर्ट है कोहरे का। और मध्य प्रदेश में देखिए ग्वालियर, दतिया और रीवा में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर। गुना, शाजापुर समेत 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में आज रात से एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इस वजह से बारिश, बर्फबारी और तेज तूफान का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। बिलासपुर में घना कोहरा छाया हुआ, विजिबिलिटी 40 मीटर ही रही। और बाकी उत्तराखंड की स्थितियां तो मैंने आपको बताई थी शुरुआत में ही। कई जगहों पर तापमान -35 डिग्री तक चल रहा। काला पानी आदि के लाश में तो नदियां भी जम गई। बर्फ को पिघलाकर पानी पी रहे जवान। इतनी मुश्किल स्थितियां चल रही है। और भी दोस्तों अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की स्थितियां ये आप देख सकते हैं। किन किन राज्यों में कोहरा, शीतलहर वगैरह की चेतावनी रहेगी। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अडानी ने यूएस कोर्ट के नोटिस को 15 महीने बाद स्वीकारा। फ्रॉड केस में 90 दिनों में जवाब देना होगा। वहीं टाटा ट्रस्ट में बड़ा बदलाव होने जा रहा। प्रमित जवेरी छोड़ेंगे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। नोएल टाटा को उन्होंने लेटर भी लिखा इस बारे में। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में विमानन इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अब भारत में हर महीने 10 विमान आएंगे। 3 बड़ी एयरलाइंस कंपनियां 2 साल में 250 विमान खरीदेगी। तो अच्छी बात यह रहेगी कि किसी एक कंपनी की मोनोपोली खत्म होगी। तो अभी जो इंडिगो का क्राइसिस हुआ था ना, वैसा नहीं होगा ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप बड़ी खबर। बिहार में उद्यमियों को मार्च महीने तक मिल जाएगी पेंडिंग सब्सिडी। नीतीश सरकार ने 1700 करोड़ रुपए पास कर दिए हैं और बिहार के उद्योग मंत्री की तरफ से घोषणा करके जानकारी भी दी गई। वहीं देखिए पाकिस्तान ने रिहा किए 7 भारतीय नागरिक। अटारी वाघा बॉर्डर से देश लौटे, लाहौर जेल में बंद थे।
और खबर है उत्तर प्रदेश में अब आसानी से पास होगा घर का नक्शा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट व्यवस्था के निर्देश दिए और कहा कि निकायों के लिए बनेगा मास्टर प्लान भी है। तो उत्तर प्रदेश में अब कुल मिलाकर भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए दिक्कत नहीं होगी और रेजिडेंशियल घर वगैरह का नक्शा जल्दी से पास कर दिया जाएगा। देख सकते हैं आप ये डिटेल्स भी। वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले ब्लास्ट की धमकियां दी गई। मेल में लिखा कि निशाने पर है डेरा बल्ला, 4 स्कूलों में आज धमाका करेंगे। इस चेतावनी के बाद सुरक्षा व्यवस्थाएं और बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। वहीं खबर है, सरकारी कंपनी सेल दे रही है 10,000 रुपए जीतने का चांस। 16 फरवरी तक आपको ये काम करना होगा। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है सेल, उसकी तरफ से माई गवर्नमेंट पोर्टल पर एक टास्क निकाला गया। सेल ई ब्रेशन रचनात्मक प्रतियोगिता शुरू की है। इसका उद्देश्य है डिजिटल कहानियों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में इस्पात की भूमिका को उजागर करना है। तो आपको इस थीम पर आधारित कोई रील बनानी है, चलचित्र बनाना या डिजिटल विज्ञापन के जरिए आप अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और बदले में आपको कंपनी 10,000 रुपए जीतने का मौका देगी। टॉप 5 एंट्री को 10,000 का पुरस्कार मिलेगा। तो आप माई गवर्नमेंट पोर्टल पर टास्क सेक्शन में ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच FTA से 28 देशों की जनता को लाभ मिलेगा। 2032 तक $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य तय किया है। और वहीं खबर देखिए, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप के फायदे के लिए मोदी इजराइल में नाचे हैं। दरअसल ये एप्स्टीन फाइल्स के मामले के चलते आजकल कुछ ईमेल वगैरह वायरल हो रहे हैं, तो उसी के आधार पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर ये आरोप लगाए। हालांकि विदेश मंत्रालय का कहना कि ये आरोप फर्जी है और किसी के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। स्टेटमेंट दिया, देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर देखिए, ऑक्सफोर्ड की चेतावनी निकल कर आ रही कि अगर दुनिया में 2 डिग्री बढ़ा तापमान तो आधी दुनिया झेलेगी जानलेवा गर्मी। भारत का भी हाल काफी गंभीर होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताजा अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, ईरान के 7 शहरों में धमाकों की खबर आ रही है। 5 मौतें हो गई, 14 लोग घायल हुए। अमेरिका और इजराइल बोले कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बल्कि आपको पता होगा, कुछ दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं। इस वजह से अमेरिका के साथ ईरान का तनाव भी चल रहा है। तो अमेरिका के बीच तनाव के मद्देनजर अब ईरान के बंदर अब्बास में ये विस्फोट की घटनाएं देखने को मिली। इस घटना के बाद ईरानी राष्ट्रपति भी बोले कि ट्रंप और नेतन्याहू की वजह से हमारे देश में हिंसा भड़की है। उन्होंने आम लोगों को उकसाया है। इतना ही नहीं, ईरान ने ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोप पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि ये विरोध की आग भड़का रहे हैं और ट्रंप को तो खुली धमकी दी। ईरान ने कहा कि हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है, अगर एक भी गलती की तो अमेरिका को भी भारी पड़ेगा। इधर ईरान ने समुद्र में भी सेना उतारने का ऐलान कर दिया। हरमुज में सुरक्षित रूप से अभ्यास करें ईरान, जोखिम को न दे जन्म। ये अब अमेरिका की तरफ से बयानबाजी सामने आ रही है। वहीं खबर आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी 1 फरवरी तक कीव पर हमला न करने को कहा है, बढ़ती ठंड के बीच। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जर्मनी में बेरोजगारी ने तोड़ा 12 सालों का रिकॉर्ड। नए आंकड़ों में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख के पार पहुंचकर 12 साल के उच्चतम स्तर पर चली गई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर सामने आई, एप्स्टीन फाइल्स की कुछ नई तस्वीरें। लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू भी हैं। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर भी कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। इस एप्स्टीन फाइल्स में खुलासे किए गए हैं। 100 से ज्यादा बार इसमें ट्रंप का भी नाम सामने आया है। और एक हैरानी की चौंकाने वाली बात तो ये है, रिपोर्ट आ रही कि रशियन लड़कियों से संबंध बनाने के कारण बिल गेट्स को भी इस तरह का गुप्त रोग हुआ था। एप्स्टीन फाइल्स में ये भी चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। हालांकि इन तथ्यों पर हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक साथ 12 जगहों पर बलूचियों ने हमला किया और अब तक 84 सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों के मारने का दावा किया। इस घटना के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने भारत पर आरोप लगाए और कहा कि वहाँ जो हमले हो रहे हैं इसके पीछे भारत का हाथ है। देखिए मतलब पाकिस्तान सबको खुद की तरह समझता है। वहीं पाकिस्तानी पीएम का एक और बयान सामने आ रहा है। वो बोले कि अब तो कर्ज मांगने में भी शर्म आती है। दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुक जाता है, उनकी शर्तें मानना हमारी मजबूरी हो जाती है। और वहीं खबर देखिए, हॉलीवुड एक्ट्रेस ने मुगल बेगम नूरजहां का ताजमहल नेकलेस पहना। 74 करोड़ इसकी कीमत है। 54 साल पहले अमेरिकी अभिनेत्री को उनके 5वें पति ने गिफ्ट किया था। और बड़ी खबर आ रही, दावा किया जा रहा कि कनाडा के दुश्मनों से मिले अमेरिकी अधिकारी अल्बर्टा को आजाद देश बनाने की कोशिश में अलगाववादी। और खबर है, मंदिर से चोरी हुई करोड़ों रुपयों की वापस शिव मूर्तियां लौटाएगा अमेरिका। और भारत को लंदन ओलंपिक पहुंचाने वाले हॉकी कोच माइकल नोब्स का भी निधन हो गया है। तो ये रहे दोस्तों कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें। एक तो ये उत्तर प्रदेश के बरेली का मामला देखिए,
देखिए, एक रील बना रहे युवक की मौत हो गई। पुल के बड़े बड़े पत्थरों पर खड़ा होकर के रील बना रहा था, तभी पत्थरों के नीचे दब गया। 100 किलो के 3 पत्थर उसके ऊपर गिर गए। तो इस तरह की लापरवाही कभी ना करें, इनके ऊपर खड़ा होकर के ये रील बना रहा था, देखिए आप। और एक और बड़ी दुर्घटना देखिए उत्तर प्रदेश के झांसी की। 7 पढ़े लिखे साथ ही उठी अर्थी। 2 दोस्तों की एक साथ मौत हो गई। अप्रैल में तो इनकी शादी थी, लेकिन सड़क दुर्घटना में इनकी जान चली गई। इनको अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, बाइक से आ रहे थे ये। और छत्तीसगढ़ की एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, बॉयफ्रेंड ने तो पैर पकड़ा और दोस्त ने मुंह दबाया, तीसरे व्यक्ति ने गला घोंटा। और इस तरह से 3 लड़कों ने मिलकर के छत्तीसगढ़ की कांकेर जिले की इस लड़की को मार डाला। और 2 महीने बाद जब लड़की का कंकाल मिला, तब जाकर पता चला, इस केस का खुलासा तब सामने आया। बताया जा रहा है कि ये लड़की शादी करने की जिद पर अड़ रही थी, तो बॉयफ्रेंड इससे परेशान होकर उसको मार दिया। लेकिन देखिए जरा, लड़की ये 22 साल की, नाम है संगीता उसेंडी, और ये उसके बॉयफ्रेंड और दोस्त हैं। 3 लोगों ने मिलकर लड़की की जान ले लिया। 2 से 3 साल का अफेयर था। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही, भारत के लिए गर्व की बात है। आखिरकार भारत ने 46 रन से जीता 5वां T20 मैच। ईशान का शतक देखने को मिला। अर्शदीप ने 5 विकेट लिए, न्यूजीलैंड को 4-1 से सीरीज हराई। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में SIR में शून्य प्रगति पर BLO की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। SDM ने नोटिस भेजने के निर्देश दिए। वहीं एक बड़ी साइबर ठगी की घटना सामने आ रही है। सरकारी अधिकारी बनकर फोन किया और 20 मिनट में साफ कर दिया बैंक खाता। ऐप डाउनलोड करा करके ठगी की है। बिहार के पटना क्षेत्र का ये मामला है। तो आए दिन ऐसे साइबर ठगों से मैं आपको बताता रहता हूँ कि सावधान रहा करो। किसी को भी OTP वगैरह नहीं बतानी है, कोई लिंक पर क्लिक वगैरह नहीं करना है ना। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की, राजस्थान राज्य के सरकारी स्कूलों के 56% कमरे या तो असुरक्षित हैं या बिल्कुल जर्जर हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आ रही, जबकि अभी कुछ दिनों पहले बारिश के मौसम में तो आपको पता होगा एक स्कूल की बिल्डिंग भी ढह गई थी, कई बड़ी दुर्घटनाएं हो गई थी। उसके बावजूद प्रशासन अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं खबर है, ब्यूटी आइकन मेगा मॉडल वैशाली भाउरजार को मिला राष्ट्रीय रत्न सम्मान अवार्ड। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिंदू परिवार चौथा बच्चा पैदा करो, 21,000 रुपए ले जाओ। पिंकी चौधरी बोले कि सनातन को खत्म करने के लिए मुसलमान 10 से 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी। इन्होंने कहा कि चौथे बच्चे पर 21,000 रुपए मिलेंगे, 5वें बच्चे पर 31,000 रुपए देंगे हम। बच्चे को हम पढ़ाएंगे, बस आप तो जनसंख्या बढ़ाओ। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के घर जल्द ही बजेगी शहनाइयां। सांसद प्रिया सरोज के साथ 7 फेरे लेंगे ये। मां ने शादी पर ये बड़ा अपडेट दिया। और खबर है, भारतीय सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र में शिकार कर रहे 9 लोगों को भी पकड़ा। टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही, गूगल कंपनी ने थेफ्ट प्रोटेक्शन फीचर लॉन्च किया। अब जीमेल में गूगल का AI जेमिनी इनबिल्ट होगा। गूगल की तरफ से 2 बड़े अपडेट जारी किए हैं। एक तो AI इनबॉक्स मिलेगा आपको मेल में, जहां जरूरी मेल्स ही दिखेंगे, फालतू के ईमेल्स नहीं दिखेंगे। और आपके फोन को चोरी होने से रोकने के लिए भी गूगल कंपनी की तरफ से कुछ नए सेफ्टी फीचर दिए गए एंड्रॉइड में, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, पंजाबी युवक की कनाडा में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनकी मां से इन्होंने आखिरी बार फोन पर बात की, कहा था कि जल्दी घर आऊंगा। इनके पिताश्री भी रिटायर्ड फौजी हैं और अभी तो उम्र कितनी, मात्र 26 साल, और हार्ट अटैक से मौत हो गई। देखिए आप। वहीं खबर है, अविमुक्तेश्वरानंद को बद्रीनाथ कपाट खुलने पर बैतौर शंकराचार्य के रूप में बुलाया गया। यूपी सरकार ने हाल ही में शंकराचार्य होने के सबूत मांगे थे। प्रयागराज माघ मेले से विवाद पैदा हुआ था, आपको पता होगा। तो इस बीच उत्तराखंड से इनको न्योता मिला है। ये देख सकते हैं आप, बद्रीनाथ धार्मिक केंद्रीय ट्रस्ट की तरफ से कपाट खुलने की तारीख पर इनको निमंत्रण भेजा गया है। और बड़ी खबर देखिए, चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अल्ट्रासाउंड से डिप्रेशन और अल्जाइमर का इलाज किया जा सकता है। बिना सर्जरी के पढ़ा जा सकेगा इंसानी दिमाग पे। चिप लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। न्यूरालिंक से भी आगे की टेक्नोलॉजी की बात की है चाइना के एक नए स्टार्टअप ने। कंपनी का दावा है कि वो बिना किसी चिप के भी इंसानी दिमाग को पढ़ सकेगी, कंट्रोल कर सकेगी ऐसा। चलिए खबर देखिए दोस्तों, इंजेक्शन और दवाओं से बदला खर्च का तरीका। मोटापे की दवाओं से लोगों के व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं। आहार की मात्रा घटी, पौष्टिकता बढ़ाई, स्नैक्स भी प्रोटीन वाले आने लगे अब इसी वजह से। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, 230 करोड़ से ज्यादा हुई बॉर्डर 2 फिल्म की कमाई। सनी देओल ने फिल्म की सफलता का जश्न भी मनाया। और सोशल मीडिया क्रिएटर जगत की अब तक की सबसे बड़ी डील देखिए दोस्तों, सबसे महंगे इन्फ्लुएंसर बने खाबी लेम, जिन्होंने 9,000 करोड़ रुपए में अपने पर्सनैलिटी राइट्स बेचे एक AI कंपनी को। इनकी भी किस्मत देखिए जरा, कोरोना काल में इनकी नौकरी चली गई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर काम किया। 5 साल में किस्मत बदल गई। अभी इनके 36 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। चलिए अगली खबर देखिए, नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। दिल्ली सरकार लॉन्च कर रही है दिल्ली मित्र ऐप, जहां 21 दिन में आपको हर समस्या का समाधान मिल पाएगा। और खबर देखिए, जैकी चैन ने रिकॉर्ड किया फेयरवेल सॉन्ग। ये गाना एक्टर की मौत के बाद रिलीज होगा। दुनिया के लिए ये उनका आखिरी संदेश होगा। और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा गेहूं का समर्थन मूल्य। 1 महीने बाद गेहूं की खरीदारी शुरू होगी और 160 रुपए फिलहाल मूल्य बढ़ा करके 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो ये भी किसान भाई लोगों के लिए अच्छी बात है। और वहीं खबर देखिए, ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने लॉन्च किया एक नया AI टूल। अब ChatGPT ट्रांसलेशन करेगा 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद भी। वहीं खबर आ रही, केरल राज्य में अगले शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम 25% कम किया जाएगा। खुद
खुद शिक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। और आज बजट जारी करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण युवाओं से सीधा बातचीत करेगी, 30 कॉलेज छात्रों से संवाद करेगी। चलिए खबर आ रही है दोस्तों, आज 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल भी मनाएगा अपना 50वां स्थापना दिवस। भारतीय समुद्री सुरक्षा के लिए मजबूत ढाल की तरह ये काम करता है, तो सभी जवानों को मेनी मेनी कांग्रेट्स। चलिए खबर देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अरब देश के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। सहयोग, शांति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं दोस्तों रिपोर्ट आ रही है कि यूपी में भी आज के बजट में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। कई क्षेत्रों के लिए 75,000 करोड़ की नई मांग भी की गई है, तो देखते हैं ऑफिशियल ऐलान के बाद क्या कुछ अपडेट आता है। वहीं खबर आ रही, दिल्ली की अटल कैंटीनों में अब नई व्यवस्था की जाएगी। रेटिना स्कैन से मिलेगा 5 रुपए में भोजन, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी सुविधा। और यूपी में दिल के मरीजों के लिए भी अच्छी खबर है दोस्तों, एसएन में 2.25 करोड़ की मशीन आई है, तो होली से शुरू होगी हार्ट सर्जरी भी, आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में, है ना। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब संस्थानों को मिलेगी डिजिटल स्टार रेटिंग। यूपी के उच्च शिक्षण संस्थानों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और उड़ीसा के व्यापारी अब सीधे उत्तर प्रदेश के किसानों से आलू खरीदेंगे, वाजिब दाम में मिल जाएगा, ये नया समझौता भी हुआ है। वहीं खबर है, चेन्नई बेंगलुरु में नौकरी होगी आसान। झारखंड के युवाओं के लिए अब भाषा नहीं बनेगी समस्या, दिया जाएगा प्रशिक्षण भी। खुद मंत्री संजय प्रसाद यादव की तरफ से घोषणा की गई। और बिहार सरकार की एक नई पहल देखिए दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूल और कॉलेजों को भी एआई से जोड़ने की मुहिम की जा रही है। अब सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों में भी बच्चों को गूगल जेमिनाई, जियो एआई टूल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं देखिए नेपाल में चुनावी अभियान 16 फरवरी से होगा शुरू। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली समेत कई बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। और बिहार के औद्योगिक विकास के लिए 26-27 में बड़े निवेश की उम्मीद है। डिफेंस और सेमीकंडक्टर पार्क टेक सिटी पर रहेगा जोर। वहीं देखिए अब कर्नाटक के बस अड्डों पर नहीं दिखेंगे तंबाकू के विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। और खबर है दोस्तों, अब डिजिटल आधार से मिलेगी पहचान, फोटोकॉपी की जरूरत खत्म ही होने जा रही है। भारत सरकार की तरफ से जो नया आधार ऐप लॉन्च किया, उसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है ये। वहीं देखिए आसानी से पार नहीं कर सकेंगे अब भारत व नेपाल के बीच की सीमा, दर्ज कराना होगा व्यक्तिगत ब्यौरा भी। हर आने जाने वाले शख्स का ब्यौरा ऑनलाइन कंप्यूटर में दर्ज कराना होगा। सुरक्षा को देखते हुए नया नियम लागू हो चुका है। वहीं खबर है दोस्तों, एटा का पटना पक्षी विहार बना उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर साइट। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी। और वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड में दुकान का नाम बाबा रखने के मामले ने पकड़ा तूल। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं देखिए उड़ीसा बनेगा रक्षा और एरोस्पेस उद्योग का हब। कैबिनेट मीटिंग में 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड में जुरासिक काल के जीवाश्म पाए गए। 13 प्रमुख स्थलों पर खतरा देखते हुए वन विभाग सर्वेक्षण करेगा। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली के स्कूलों में अब नहीं चलेगी मनमानी छुट्टियां। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया नियम भी, छुट्टियों को लेकर नया आदेश देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, उपभोक्ताओं को जानकारी दिए बिना जबरन लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर। पूछने पर ठेकेदार ने कहा कि पुराने मीटर खराब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं खबर है, उत्तर बिहार के रेल यात्रियों के लिए भी खुशखबरी। बछवाड़ा बरौनी पर तीसरी रेल लाइन जल्द ही चालू हो जाएगी। और हरियाणा के किसान भाई लोगों के लिए सब्सिडी योजना भी शुरू हो चुकी है। 25 कृषि यंत्रों पर 50% तक छूट मिलेगी। किसान भाई लोग 16 फरवरी तक इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और खबर है, उत्तर प्रदेश में 6 तारीख को रिलीज होगी फिल्म गोडान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले फिल्म के निर्माता निर्देशक भी हैं। वहीं देखिए उड़ीसा के स्कूलों में आजकल ये संक्रमण फैल रहा है। बीमार छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। 40 से ज्यादा बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। अनोखे रोग के मामले देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही है कि 15 दिन में 807 लड़के लड़की लापता हो गए हैं। खास करके लड़कियों किशोरियों के गुम होने के मामले बढ़ रहे हैं। हर दिन 54 लोग गुमशुदा हो रहे हैं राजधानी दिल्ली में। देखिए ये बड़ी ही चिंताजनक रिपोर्ट है। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग जगत से मांगे सुझाव। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं योगी सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए भी जारी किया 710 करोड़ का बजट। 1242 रेन बसेरों ने 64,000 लोगों को सहारा दिया। और खबर है, उत्तर प्रदेश में 1280 करोड़ रुपए से बनेगा 15 किलोमीटर लंबा रिंग रोड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी आजमगढ़ में। वहीं यूपी में अब कांटेदार गाँव में बनाएंगे लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड, आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यूपी में बिना परमिट ऑटो, कैब और माल वाहन चलाने पर अब लगेगा 5 गुना जुर्माना। नई दरें भी लागू हो चुकी हैं। वहीं यूपी में सिविल जज पदोन्नति में दिव्यांग जनों को मिलेगा 4% तक आरक्षण। ये भी नई नियमावली जारी की योगी सरकार ने। चलिए बिहार से खबर आ रही है, 100 एकड़ में बनेगा योग केंद्र स्थापित होगी। आदि होगी शिव की प्रतिमा भी। बिहार के मुजफ्फरपुर में यह नवनिर्माण होने जा रहा है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, एक बड़ी फर्जीवाड़े की घटना आ रही है राजस्थान की। ये देखिए 80 साल पहले मरे व्यक्ति के नाम से जमीन बेच डाली। सब कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए, आधार, पैन कार्ड, फोटो, उम्र, एड्रेस तक फर्जी है। 80 लाख में सौदा किया। भीलवाड़ा जिले का ये मामला है। देख सकते हैं आप किस किस तरह के फ्रॉड भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई राजस्थान बाड़मेर में, सवारियों से भरी बोलेरो कैंपर पलटी, 26 लोग घायल हो गए। जयपुर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। और देखिए राजस्थान में जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल की एक कुछ तस्वीरें। दौड़ते ऊंट पर योग किया, फुटबॉल से पोलो खेला, एयरफोर्स के जवानों ने हवा में लहराई राइफल भी। और वहीं दोस्तों राजस्थान में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर अब
अब खबर आ रही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये है कि उनको एक से ज्यादा इंजेक्शन लगाए गए और उनके आश्रम के बाहर दवा की कुछ खाली शीशियां भी मिली हैं। कंपाउंडर की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है अब पुलिस। वहीं देखिए मध्य प्रदेश इंदौर के सभी 85 वार्डों में बनेगी वाटर टेस्टिंग लैब। एमपी इंदौर में जो भागीरथपुरा में दूषित पानी का मामला देखने को मिला, उसके बाद अब ये प्रशासन ने फैसला लिया है। और छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी एक्सपर्ट साइंटिफिक टीम भी। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। एक तो रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया, अधिकारियों और कर्मचारियों की दूसरी पत्नी की संतान को भी अनुकंपा के आधार पर मिलेगी नौकरी। वहीं यूपी की योगी सरकार ने नई नियमावली जारी की। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मुख्यमंत्री फेरोज को मिलेगा वेटेज। CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी बढ़ चुकी है, 4 फरवरी तक अप्लाई कर पाएंगे। और स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है, जेमिनी AI ऐप पर JEE मेंस के फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। और इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली ये देख सकते हैं आप, सुंदर पिचाई ने ट्वीट भी किया। तो गूगल जेमिनी पर जाकर आपको केवल एक प्रॉम्प्ट लिखना है JEE मेन टेस्ट, और गूगल जेमिनी खुद आपके लिए टेस्ट क्रिएट कर देगा पूरा। ये देख सकते हैं आप, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा पूरा, मतलब टाइमिंग वगैरह और एग्जाम की तरह पैटर्न पर आपको चीजें मिल जाती है ना। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों का रुका इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। वृष राशि वालों की गलतफहमियां भी दूर होगी। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है दोस्तों, बजट में भारत सरकार को इस बार सबसे ज्यादा फोकस किस फील्ड पर, किस क्षेत्र पर रखना चाहिए? मिडिल क्लास, किसान, युवा, बेरोजगार, महिला, किन पर बजट केंद्रित होना चाहिए, डिफेंस वगैरह? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि बजट की सभी बड़ी घोषणाएं तुरंत आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगी। ठीक है ना? ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।